शुक्रवार सुबह मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर जो विवाद हुआ, अब विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। देर रात समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल पुलिस ने पथराव मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एहतियातन इलाके में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी कैसे हालात बने हुए हैं, चौमू से लाइव आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ग्राउंड जीरो से हालात दिखा रहे हैं रिपोर्ट के जरिए हमारे संवाददाता हीरा लाल। व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित कर जो मस्जिद के बाहर पत्थर रखे थे उनको आपसी सहमति के बाद हटाने की जो कार्रवाई की थी, उसके बाद समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने वहाँ रेलिंग लगाकर रेलिंग बनाने का जो कार्य किया था उसका विरोध किया गया। और जब विरोध हुआ तो उसके बाद आज सुबह 3 बजे अचानक से कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मौके पे पहुंचे और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें करीबन 6 से ज्यादा लोग जो घायल हुए। उसके बाद यहाँ माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के संगठन के जो लोग हैं वो पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस की जो कार्रवाई है उसके समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की है और यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ उन लोगों ने जो पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा भी की और उनका कहना है कि जो यातायात में जो बाधा पहुंच रही थी, जो पत्थर हटाए जा रहे थे, उनको उन्होंने जो हटाने की कार्रवाई की गई थी वो काफी सराहनीय थे। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने जो स्टे होने के बावजूद वहां पर रेलिंग बनाकर जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया है वो गलत। और पुलिस कर्मियों पर जिस प्रकार से पथराव किया गया है वो काफी निंदनीय है। और यहाँ पर लोग बड़े नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अब वो यहाँ धरना प्रदर्शन है उन्होंने शुरू कर दिया है। दोनों पक्ष हैं यहाँ मौजूद। उधर जहाँ जो घटना हुई उस घटना स्थल पर दूसरे समुदाय के लोग और यहाँ बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के संगठन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो युवा है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पुलिस थाने के बाहर पहुंचे हैं और पुलिसकर्मी उनसे समझाइश के प्रयास करें क्योंकि यहाँ स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। तो पुलिस की यही कोशिश है कि लगातार है जो समझाइश की जाए। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कुछ लोगों से कि किस प्रकार से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ। कोई मस्जिद का मामला था, कोई बाटे वाटे हटाने का वो था। तो आप लोग की डिमांड क्या है? अब यहाँ पुलिस थाने के बाहर पहुंचे, अभी देखो सारी पब्लिक है, जो इनकी डिमांड है हमारी डिमांड है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पुलिस के समर्थन में नारे लगाते हुए पहुंचे हैं। क्या मामला है, किस वजह से ये यहाँ पहुंचे हैं, क्या इनकी मांग है, ये हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारी मांग यही है कि जो अतिक्रमण हो रखा है, प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चला रखा है, प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चला रखा है। प्रशासन वहाँ पे अतिक्रमण हटाने गया और प्रशासन पे पत्थरबाजी हो गई, प्रशासन के कुछ चोटें भी लगी। इसके समर्थन में हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारा भी सहयोग है फुल। आपसी सहमति के बाद ही वो पुलिस की कार्रवाई की गई थी, पत्थर हटाने की जो कार्रवाई थी वो सहमति के बाद हुई थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मीटिंग आयोजित कर सहमति दी थी, फिर उसके बाद है जो किन लोगों ने ये माहौल बिगाड़ा। बिल्कुल उनकी सहमति से काम हुआ था, फिर उन्होंने रात को पत्थरबाजी कर दी। उन्होंने इस हिसाब से उनकी सारी गलती है, 100% गलती है और हिंदू समाज आक्रोशित है। आप बताएं कि आप लोगों की मांग क्या है, किस मांग को लेकर अब आप पुलिस थाने पहुंचे? अतिक्रमण हटाने के लिए, बस जो अवैध अतिक्रमण मुसलमानों का अवैध है इनको हटाने के लिए। किन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, क्या आप लोग उन जानते हैं? हमें तो पता नहीं, वैसा मुसलमानों ने करा है, जो भी करा लपड़ा मुसलमानों का है। तमाम जो हिंदूवादी संगठन है यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस थाने के बाहर इन्होंने पुलिस के जो कार्रवाई थी उसके पक्ष में इन्होंने नारेबाजी की और यहाँ धरना देने पहुंचे क्योंकि इनकी मांग ये है कि जो पुलिस जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की जा रही थी पुलिस के द्वारा, उन पर जो पथराव किया गया, समुदाय विशेष के कुछ जो लोग थे, जिन्हें सामाजिक तत्व जो लोग थे, उनके द्वारा जो पथराव किया गया वो निंदनीय है। उनकी वो ये लोग हैं जो उनके विरोध में उतर आए हैं। अब यहाँ पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं जो इकट्ठे हो गए हैं और पुलिस की जो कार्यशैली थी उनके समर्थन में अब ये खुलकर आ गए क्योंकि जिस प्रकार से जो अब ये पूरा मामला है जो तनावपूर्ण हो चुका है और सियासी रंग ये ले चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से जो भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा है उन्होंने भी कहा है कि जो पुलिस की कार्रवाई के बाद जो सराहनीय जो सहमति थी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आके जो सड़क पर जो पत्थर बिखरे थे उनको हटाने की जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी आड़ में यहाँ पक्का अतिक्रमण शुरू कर दिया था। रेलिंग लगाकर, टीन शेड लगाकर जो अतिक्रमण करने की जो उनकी कोशिश थी उसका जब पुलिस ने विरोध किया था जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। इसके बाद है जो कांग्रेस की ओर से भी अब बयान सामने आने लगे, जो कांग्रेस के नेता है उनकी तरफ से भी है जो बयान आए और जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर कुछ और उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। इसको लेकर अब ये जो माहौल है काफी तनावपूर्ण हो चुका है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला कैसे बिगड़ा। साहब ये कोई नॉर्मल बात थी, इस चक्कर से ये मामला खराब हुआ
और कोई इसमें पुलिस प्रशासन के साथ जो कल देवाली हुई उसके बाद में ये मामला सुबह और भी ज़्यादा खराब हुआ है। और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये कार्य हो जाए और जो भी ये गलत काम किया है उसके साथ निर्दोष जो भी जितना भी सख्त कार्रवाई हो कार्रवाई की जाए। बिल्कुल इन लोगों की मांग है कि सख्त से सख्त जो दोषी हैं जिन्होंने पथराव की घटना को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। और आप तस्वीरों में देखा है कि किस प्रकार से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अब पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इन लोगों से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार समझाइश का दौर जारी है। हीरालाल सिंह, न्यूज 18 राजस्थान, चौमू। तो आपने देखा चौमू से ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे संवाददाता रिपोर्ट देते हुए, हालात को बताते हुए इस वक्त पुलिस थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और पुलिस को लेकर वाहवाही कर रहे हैं, उसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से पुलिस ने काम किया है। साथ ही मांग कर रहे हैं कि उपद्रवियों को खदेड़ा जाए, उन्हें थाने में बंद किया जाए, जेल के पीछे सलाखों के पीछे लाया जाए। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं यहाँ पर। एक अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंतिम चीज यही है कि हालात को बेहतर करने के लिए आपको वार्ता तक पहुंचना पड़ेगा। जानकारी मिल रही है कि जो विशेष समुदाय की कमेटी है उससे भी बातचीत शुरू हुई है। कहां तक ये पहुंची है, कितनी देर पहले बातचीत शुरू हुई, एक और हमारे संवाददाता जो कि चौमू में ही मौजूद हैं हर एक अपडेट दे रहे हैं। अरबाज, बड़ी खबर पर लगातार महा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान की जारी है। अरबाज, ये जो कमेटी की बैठक शुरू हुई है प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, क्या इसमें मसला सुलझता हुआ नजर आ रहा है? कितनी देर ये पहले बैठक हुई? इस बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि सुबह से लगातार आप हम जब बात करते तो यही कहते हैं कि कोई भी चीज हो, कोई भी टकराव हो, कोई भी विवाद हो, उसका जो हल है वो वार्ता से ही निकलता है। जी बिल्कुल, देखिए वार्ता से ही विश्वास बनता है और विश्वास का पहला नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि ठीक उस मस्जिद के सामने अब ट्रैफिक बहाल हो गया है, रास्ता खुल गया है, लोग बाग आवागमन कर रहे हैं, कुछ एक दुकानें खुलने भी लगी हैं, बाकी दुकानें बंद हैं। और मेरे पीछे जो नज़ारा है मैं वो आपको दिखा दूं, ये वो मस्जिद है जिसका नाम कलंदरी मस्जिद है और जहाँ पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आप देखेंगे कि चीज़ें सामान्य होती लग रही हैं, संवाद का रास्ता भी खुला है क्योंकि अभी मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं नमाज पढ़ने के लिए पास ही दूसरी मस्जिद में पहुंचे, तो वहां लोगों को पहुंचा करके संवाद का रास्ता भी निकाला जा रहा है, विश्वास बहाली का रास्ता निकाला जा रहा है। कोई भी जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की। लेकिन जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पूरा जो है विश्वास दिलाया जाएगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ठीक होगा। आप अगर बाहर से एक बार इसका मुआयना करें, जायजा लें, तो ये वो पत्थर वाली स्थिति है जहां पर टकराव की स्थिति इन पत्थरों की वजह से बनी थी और जिसको लेकर के मस्जिद कमेटी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि प्रशासन के खड़े रहने की स्थिति में उनसे संवाद करने के बाद में ही इस पत्थर को हटा करके पीछे पड़े ये जो रेलिंग है लोहे के, ये लाए गए थे, सारा सामान हुआ। लेकिन क्यों पुलिस नाराज हुई और क्यों ये पूरा घटनाक्रम बदला, क्यों पुलिस ने अनुमति देने से मना किया, ये अलग पूरा घटनाक्रम है। उसके बाद में टकराव हुआ, आक्रोश बढ़ा, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब आप देखेंगे कि पुलिस ने लगातार सुबह से शांति मार्च किया है, फ्लैग मार्च भी किया है, उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी है। तो ये पूरा घटनाक्रम और ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो दंगा नियंत्रण के लिए काफ़ी वाहन यहाँ पर मौजूद हैं, STF के वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक इसके आसपास बाकायदा पूरी नफरी जो है कर दी गई है, लोगों को यहाँ रख रखा है। यहाँ आमतौर पर जो लोग नमाज पढ़ने आते थे, आज जुमे की नमाज यहाँ पर आयोजित नहीं कराई जा रही है, इसकी परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं उन्हें दूसरी मस्जिद में पास में आगे भेजा जा रहा है कि वो वहाँ जाकर के नमाज अदा करते हैं। वहीं पर संवाद होने की संभावना भी है। शांति समिति के और मस्जिद कमेटी के कुछ लोग वहाँ पहुँचेंगे, बातचीत करेंगे ताकि किसी तरह का टकराव और नाराजगी ना रहे और स्थितियाँ सामान्य होने की तरफ आगे बढ़े। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस मस्जिद पर ही मौजूद है जहाँ पर देर रात को लगभग 3 बजे ये उपद्रव हुआ है, बवाल हुआ है। वो पत्थर भी आपने हमें दिखाए हैं। अच्छा, मार्केट का जो आप ये इलाका दिखा रहे हैं, ये इसमें लोग तो आते जाते दिख रहे हैं लेकिन बाजार अभी भी बंद दिख रहा है, दुकान अभी भी बंद दिख रही है। क्या ये दुकानें खुलेंगी या फिर बंद रहेंगी? देखिए, ठीक जब तक संवाद नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि सामने की सारी जितनी फेमस दुकानें हैं सब अभी बंद हैं। व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें एक बार ये अश्योरेंस मिल जाए, आश्वासन मिल जाए कि स्थितियां सामान्य रहने वाली है, हालात कंट्रोल में रहने वाले, तो वो
जल्दी से अपनी दुकानें खोलने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक मस्जिद के सामने वाली ही बंद है, इसके पीछे अगर चौराहे के आगे की दुकानें हम देखेंगे तो वो खुली हुई हैं और दूसरे जो लोकेशंस हैं वहाँ भी रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू किया हुआ है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे, क्योंकि सुबह यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी परेशानी थी, बैंडविड्थ यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। अब बैंडविड्थ में आप देख सकते हैं कि ठीक जो मेन लाइफलाइन वाला रोड है उस रोड की स्थिति है और यहाँ से ये पत्थर हैं जो हटा करके इसे थोड़ा पीछे करते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक से परमानेंट निजात मिलने की स्थिति बन जाती है। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, लोगों की रजामंदी भी इसमें ली गई थी, लेकिन टकराव क्यों बढ़ा, क्यों जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है और हम पुलिस की ब्रीफिंग का इंतजार करेंगे। लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और इसीलिए जब न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है तो आपसे ये दिखाने की कैमरे के जरिए गुजारिश करेंगे कि बताइए वो कितना बड़ा इलाका है जहां पर कहा जा रहा था कि पत्थर पड़े हुए थे, इस वजह से ट्रैफिक जैसी स्थिति बनी थी, आज नहीं कई वर्षों से बनी हुई थी। दिखाइए कैमरे के माध्यम से। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप जो पत्थर देख रहे हैं वहां से ये एरिया शुरू होता है और यहाँ तक ठीक पीछे तक ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ तक ये टकराव की स्थिति होती है। तो ये जो पत्थर रोड पे मौजूद हैं, इन पत्थरों को लेकर के विवाद था कि ये यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है जो कलंदरी की है, उनका कहना है कि हम इस मामले को लेकर के स्टे लेकर के आए हुए हैं, मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ। ठीक इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक चलता है, मेन रोड है, मेन बाजार है। अब यहाँ पर जब ये चीज़ है तो इसको लेकर के जब अतिक्रमण हटाने की एक मुहिम यहाँ पर स्थानीय जो है प्रशासन की ओर से चल रही थी, जिसमें इस एरिया के ऊपर भी अतिक्रमण हटाने को लेकर के बातचीत की गई, तो यहाँ पर संवाद करने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो स्थानीय कमेटी है उन्होंने कहा कि हमें पत्थर हटाने में एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें रेलिंग लगाने की इजाज़त दी जाए कि भाई जो एरिया है वो एक तरह से मुकर्रर है। क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों एरियाज़ के अंदर थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पर है कि जो पुरानी यहाँ पर पोल बने हुए हैं इसमें और पड़े हुए पत्थरों में, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रजामंदी थी वो ये थी कि पुराने पोल के साथ में सीधा ये रेलिंग लगा लें और ये जो आगे तक पत्थर आए हुए हैं इन्हें हटा करके पीछे तक ले जाएं। लेकिन कुछ पक्ष के लोग रजामंद हो गए थे, कुछ नहीं रजामंद नहीं हुए थे। देर रात टकराव यहाँ तक पहुँचा कि पथराव हो गया और नाराज़गी हो गया। जब पुलिस यहाँ पर बुलडोजर लेकर के आई रेलिंग वगैरह सारी चीज़ें हटाने के लिए, तो और भी स्थिति उग्र हो गई। ऐसी स्थिति में टकराव ना हो, लोगों के अंदर विश्वास बने, शांति बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल सुबह इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद में जिस तरह की स्थितियाँ रही, आसपास ट्रैफिक भी बहाल नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि लोग बाग अपनी रूटीन लाइफ के अंदर लौट आए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ पर दिखने लगी है और धीरे धीरे दुकानें भी अब खुलने की ओर चलिए उम्मीद करते हैं सामान्य स्थिति हो पाए। ग्राउंड जीरो से लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आपके पास वापस लौटेंगे। विनोद बंसल वीएचपी नेता हमारे संवाददाता विनोद बंसल हमारे वीएचपी के नेता भी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ लगातार पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी बने हुए हैं जो कि स्क्रीन पर हमें दिख भी रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी विनोद बंसल जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, आखिरकार जिस तरह से रात को जो उपद्रव हुआ है, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया है, अधिकारियों के हवाले से खबर यह भी मिली कि घर से पत्थर बरसाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि सुनियोजित साजिश थी? ये जो पत्थर जो है वो अचानक तो जमा नहीं होते। पत्थर कोई अपने घर में तो कोई रखता नहीं। आप और हम और बाकी हिंदू समाज के घरों को अगर आप तलाशी ले लें तो पता लगेगा कि आपके घर पर एक पत्थर नहीं मिलेगा। और वो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों में भी पत्थर नहीं रहते आजकल, तो भाई वो भी आजकल दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन इस्लामिक जिहादियों के घरों में भी पत्थर मिलेंगे, आप उनके मस्जिदों में पत्थर मिलेंगे, उनके मदरसों के ऊपर भी पत्थर मिलेंगे और जब जरूरत पड़ती है तो खंजर भी निकल आते हैं। आप देखिए पेट्रोल बम भी मिल जाते हैं वहां पर। तो ये बताइए कि आखिरकार ये मस्जिद मदरसे हैं, कोई धार्मिक स्थल हैं, कोई शैक्षणिक स्थल हैं, या फिर ये कोई जिहाद के अड्डे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। और आप देखिए कि जिस तरह से वो पूरे देश के अंदर एक ग्लोबल एक सिस्टम बना हुआ है, देश के अंदर भी नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी, कि जुम्मा जिहाद लाया। ऐसा क्यों होता भाई? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब जिस तरह से वो बाबरी को लेकर के वो हुमायूं कबीर बलवा कर रहा है, आप सोचिए कि वहां भी वो पत्थर भी नहीं रखा, उससे पहले जुम्मे की नमाज अदा होने लग गई। अरे जब ओपन पार्क में इन्होंने नमाज करनी है तो मस्जिदों की जरूरत क्या भाई? आप मुझे बताइए। ये कुछ नहीं है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये हिंदुओं को डराने की रणनीति है और प्रशासन शासन को अपने अंडर में कब्जे में करने के लिए एक नहीं विनोद बंसल जी, लेकिन जब हमने चौमू की विधायक शिखा जी से बात की थी तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जरूरी ये भी था कि पुलिस को रात को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, बचना चाहिए था, तो शायद स्थिति ना बिगड़ती। उनका ये भी कहना। क्या भाई
नहीं, ऐसा क्यों? मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार मुझे नहीं पता कि विधायक कौन क्या है, लेकिन मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? रात में करें, दिन में करें, कभी भी करें, अवैध निर्माण के पुलिस के लिए पुलिस स्वतंत्र है, करना पड़ेगा उसको। जैसी स्थितियां देखती है वैसे हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें छुपने छुपाने वाली क्या बात है? आखिरकार जब कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो इलीगल बनाने वाले को पहले देखना चाहिए ना कि मैं बना क्या रहा हूं मैं। जब बना दिया तो उसको तोड़ने वाला काम तो तोड़ने का है। दिन में योगेन जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ है। योगेन जी, लेकिन ये अतिक्रमण है नहीं है, इसका भी डेफिनेशन अलग अलग है ना अभी तक। क्योंकि मस्जिद कमेटी से हमारे संवाददाता ने बात की, उनका पक्ष भी है, वो ये कहते हैं कि ये कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, इसमें ये अभी मामला कोर्ट में है। तो फिर सहमति असहमति अलग है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मैटर को हैंडल किया है, चूंकि आप भी पुलिस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपको ठीक लगता है कि जो अब तक कार्रवाई हुई है और जो हुआ वो उपद्रवियों की तरफ से जो किया गया, उस पर भी अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चोमू की स्थिति है, वहां पर जो ये बाहर के लोग हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया था, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनके पॉकेट्स बने हुए हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज है वहां पास में, वहां पॉकेट्स बना हुआ है। रात को जो हमले हुए हैं ये पठानों के नले की तरफ से हुआ है, ये मोरी का रोड है उस तरफ से हमले हुए हैं। तो क्या है कि अगर मान लीजिए हमको रात में कार्रवाई करनी थी तो फिर रात में सुरक्षा के पूरे उपाय होने चाहिए थे। अगर दिन में ये कार्रवाई एक्चुअली होती दिन में है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर पुलिस को रात में इनके आश्वासन पे कार्रवाई करनी थी तो कर दी, लेकिन उनके पॉकेट्स तो देखने चाहिए थे कि ये लोग पत्थरबाजी कहां से करेंगे। उन जगह को कॉर्डन ऑन करना चाहिए था कि निकल के बाहर ना आ पाए। कारण ये है कि जब हम विश्वास कर लेते हैं इन पर, तो ये इस प्रकार की दगाबाजी तो होना पुलिस के साथ जरूरी है, ये होती है। तो आप ये मेरा कहना क्या है, लोगों की भूमिका के अलावा इसमें घुसपैठियों की बड़ी भूमिका आपको दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो बाहर के लोग आए हैं उनका कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है। और मैं ज्यादातर पूरे राजस्थान क्या पूरे इंडिया में जितनी मस्जिद और ये हैं दरगाह, जो भी जगह है, वहां पर बांग्लादेशी मिलेंगे। मैं नौकरी करता था, जब देखा मस्जिद में जाके तो वहां बांग्लादेशी मिले। बताओ वहां पर बांग्लादेशियों का नमाज पढ़ाने का क्या काम है? वो लोग आकर के यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। यहाँ के लोकल मुसलमान ऐसे नहीं है जिस तरह के उनको बनाया जा रहा है। अरबाज भी हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। अरबाज, अगर हमारे साथ हो तो बताइए कि अब तक जो राउंड अप किया गया है लोगों को, क्या उनमें से कुछ घुसपैठियों का भी नाम सामने आया? अरबाज, अच्छा अरबाज नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, अरबाज का हम रुख करेंगे, अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। स्वर्णिम जी, ये जो पूरी स्थिति चौमू में इस वक्त बनी हुई है, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, क्या आपकी टिप्पणी? पहली देखिए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो भी कार्य करने चाहिए वो शायद करने में सफल नहीं हुए। लोगों को समझा के बुझा करके या आपसी सहमति से जो निर्णय किए जाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। ऐसा लगता है कि रात को 3 बजे शायद जो आपसी विश्वास है उसमें कहीं कमी रही, और कमी रहने के कारण जो है जो भी कार्रवाई की गई या जो भी बात आई सामने, उस कारण से उपद्रव हुआ। अगर प्रशासन समय पर चेत करके सही तरीके से और सही प्रोसीजर से, सही प्रक्रिया से, जैसे हमेशा होता है, और सबसे बात करके सहमति के अनुसार। तो स्वर्णिम जी, आप ये कह रहे हैं, एक लाइन में बोलूं तो पुलिस और प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रह गई समझाइश करने में, सहमति बनाने में। देखिए, मैं समझाइश की नहीं है, पूरी प्रक्रिया यह है कि शांति व्यवस्था रखना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना ये प्रशासन का काम होता है। अगर प्रशासन मुस्तैद हो, चुस्त हो, प्रक्रिया के तहत बात करे और प्रशासन विश्वास कायम करके आगे बढ़े तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जो मेरी समझ में आ रहा है कि रात को 3 बजे हमें तो कहीं प्रशासन कोई आवश्यकता पड़ जाए मिलता नहीं है। वहां पे क्या कार्रवाई हो रही थी, ऐसी क्या बात थी? और जब दिन में अगर आपसी बातचीत होकर के, सहमति होकर के जब निर्णय हो गया, पत्थर हट चुके, वहां पे सहमति से कोर्ट की स्टे है, स्टे के बावजूद वहां पे 3 बजे क्या करने गए थे, ये सब अब जवाब प्रशासन को देने चाहिए। विनोद जी देखिए, मैं कह रही थी ना कि कांग्रेस लगातार ये सवाल कर रही है। स्वर्णिम जी, अब खुद आपके सामने सुन रहे होंगे आप टिप्पणी आपकी, वो कह रहे क्या जल्दबाजी थी, रात कोई क्यों एक्शन लेना था, हालात बिगड़ गए। देखिए, मुझे हंसी आ रही है कांग्रेस पर। देखो, इसी को कहते हैं कवर फायर देना।
अभी जो आपके पास एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर पुलिस के बैठे हुए हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरा जीवन वहां बिताया है, उनकी बात में और उनकी बात में कितना विरोधाभास है। आप सोचिए, जिहादियों को पालना पोसना बड़ा करना, आतंकवादियों अतिवादियों को जी कह के पुकारना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। ये कोई अभी जो प्रवक्ता बैठे हुए उनकी नई बात नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं वो पार्टी का तो करैक्टर ही इस तरह का है कि जो ओसामा जी को जी कह के बुलाती, ओसामा को जी कह के बुलाती है, जिनके पार्टी के अध्यक्ष रात रात को सोती नहीं है जब बटला हाउस एनकाउंटर होता है। और अब देखिए कि जो जिस तरह से अतिवादियों, आतंकवादियों और देश विरोधियों तत्वों और जो फैलाते हैं उन सब ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन देने का काम करती है नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को, भाई साहब ये बताइए ताकि अतिक्रमण बना कैसे और आपके कार्यकाल में बनता है। स्वर्णिम जी जवाब देना चाहेंगे? स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वर्णिम जी, ये सॉफ्ट कॉर्नर उपद्रवियों के लिए क्यों है? मनोज जी पूछ रहे हैं आपसे। मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, बड़ा मतलब अजीब सा ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। लोगों के समझाइश करने बीच में गए क्या? किसी से बात करने गए क्या? और बात कर रहे हो आप 11-12 साल से मोदी जी जिनके आप समर्थन में नारे लगाते हो, है ना वहां पे, तो कौन से जो है वो बांग्लादेशी आए हुए हैं और कौन से बाहरी व्यक्ति, कौन से उग्रवादी यहाँ पे बैठे हैं, ये बता दो भाई। कितनों पे कार्रवाई कर ली, कितने लोग पकड़े, कितने कॉर्डन ऑफ किए, कितने की आपके पास सूची है? काय की बात कर रहे हो? यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रशासन के साथ हम सब लोग खड़े हैं वहां पे, और ये चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन बना रहे। अमन चैन बिगाड़ने वाली आप जो है इस तरह की उस पर तो कोई आपकी टिप्पणी है नहीं कि अमन चैन कैसे बना रहे, समाज में सौहार्द कैसे बना रहे, और कि आपसी जो है सहमति बने। यहाँ पे विनोद जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। विनोद जी जल्दी से। देखिए अमन चैन, और ये क्या जवाब देंगे? इनको पता ही नहीं है वहाँ हुआ क्या है। गंगा यमुनी और ये सब चीजें जो कांग्रेस की अरे थोड़ी आपकी समझ में नहीं आएंगी ये चीजें, लेकिन यहाँ पे देखो आप समाज में हम सब साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से साथ रह के सहमति से ही रहते हैं। मैं कहता हूँ साथ रखने का मतलब ये साथ रखने। अरे हमारी संस्कृति तो देश में शांति व्यवस्था रहे। आप अपनी बात करो, क्या रहनी चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या हुआ है? जब सरकार के जमीन पर कोई कब्जा किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ है, अगर कोई इलीगल तरीके से बना हुआ है तो सरकार को तोड़ने का काम है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस कहिए क्यों नहीं तोड़ा, तोड़ लिया तो क्यों तोड़ा? आपने तो दोनों तरफ से जो है ना वो मीठा गप और कड़वा तू वो वाला काम करते हो आप मुझे बताइए कि जब जिहादियों पर कार्रवाई होती है, जब राजस्थान की संपत्तियों पर जो वीर वसुधा है उस पर इस तरह से अतिक्रमण होते हैं, तो तब आप क्यों चुप हो जाते हैं? देखिए ये मामला बेहद संवेदनशील है, मुझे लगता है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पुलिस सिस्टम का जो खुद हिस्सा रहे पूर्व पुलिस अधिकारी योगेन जोशी जी जुड़ गए, मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से इस स्थिति को आंक सकते हैं, बता सकते हैं। योगेन जोशी जी देखिए, पुलिस को लेकर लगातार यहाँ पर क्वेश्चनिंग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया विशेष समुदाय के लोगों को। कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो बेहतर स्थिति हो सकती थी, रात को एक्शन लेने की क्या जरूरत है? तो क्या पुलिस स्वतंत्र नहीं होती? क्या उसको वक्त देखना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है एक्शन लेने के लिए? देखिए सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। हाँ। लेकिन पुलिस का ये काम है कि अगर जहां पर प्रजातंत्र में ये है कि अगर दोनों ही पक्ष वहां मौजूद हो तो वहां हिंदू पक्ष तो था ही नहीं इसमें। हाँ। इसमें तो मुस्लिम ही पक्ष है और पुलिस तो प्रशासन पक्ष है। तो अगर उनमें से कोई लोग अगर तैयार नहीं थे और वो राजी नहीं हो रहे थे तो पहले इस पुलिस को उन सबको राजी करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। और अगर बदमाश किस्म के थे तो उनको पाबंद कराना चाहिए था। ये तो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर मान लो वहां दो पक्ष है मुसलमानों में कि एक तो थे वो काजी, वो पुराने जो वहां के चोमू के रहने वाले हैं, उन लोगों ने पुलिस की सहमति में सहमति भर दी। लेकिन जो ऐसे लोग जो उनकी बात से सहमत नहीं थे तो उन्होंने ये देखा कि रात में जब ये ऐसा करेंगे तो हम पत्थरबाजी करेंगे, तो उसके लिए पुलिस को पहले से तैयार होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि साहब उनके भरोसे छोड़ दिया, दिन में जिनसे बात करी उनके भरोसे छोड़ के रात में सो गए। ऐसा नहीं, रात में भी हमको उतनी सावचेत होना चाहिए था, विश्वास स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, प्रैक्टिकल होना चाहिए था, तैयारी प्रूफ पुलिस को रखनी चाहिए थी। स्वर्णिम जी, हाँ स्वर्णिम जी देखिए, अतिक्रमण को लेकर भी अलग अलग डेफिनेशन है। लगातार न्यूज 18 राजस्थान जिम्मेदार होने के नाते दोनों पक्षों की अपनी बात रख रहा है। मस्जिद कमेटी से भी हमने बात की, उनकी भी हमने अपना पक्ष रखा, पुलिस का भी अपना पक्ष रखा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, सहमति असहमति अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में लें,
आप पुलिस कर्मियों को ही निशाना बनाएं, तो क्या यह सही है? घर से पत्थर मिले हैं, घर से पत्थरबाजी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि यह सब कुछ प्री प्लान था? और जो हुआ उसके लिए फिर राउंड अप की जो कार्रवाई चल रही है वो सही चल रही है? स्वर्णिम जी, देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब केवल ये नहीं है कि पुलिस का डंडा। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि शांति कायम रहे और जो कानून के तहत जो है सभी लोग काम करें, सभी रहे, चाहे उसमें नागरिक भी शामिल हैं, और उसमें शांति की व्यवस्था रहे। चलिए, यही जरूरी है कि शांति व्यवस्था कायम हो, वहां पर सामान्य स्थिति वहां पर बने, सामान्य जीवन वहां पर लोग जी पाए, क्योंकि सेलिब्रेशन का वक्त भी आ गया है, न्यू ईयर है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी हमसे जुड़ने के लिए। विरोध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आपसे अपील भी न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, मजबूत और विश्वसनीय सोर्सेज से आ रही खबरों पर ही ध्यान रखें।